हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैन गॉल के एपिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 76 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 21 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एदा और सिरकान को अलग अलग होटल्स में अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर एदा सोचती है सिरकान को कॉल करने के लिए और फिर सिरकान भी एदा को कॉल करने के लिए सोचता है और दोनों ही अपना आइडिया ड्रॉप कर देते हैं कॉल करने का। रात हो जाती है और गहरी और फिर एदा अपने घर आ जाती है। अपने दोस्तों से बता रही होती है कि अब मैं सिरकान पे गिव अप मारती हूँ और अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। एंड फिर एंगी सिरकान को बोल रहा था कि अब क्या करने वाले हो तुम भाई। तो फिर सिरकान बोलता है कि अब मैं एदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करूँगा। अगर वो काम के बहाने ही मिलना चाहती है तो सिर्फ काम के ही बहाने मिलूंगा उससे, अपना सारा व्यवसाय भी बदल दूंगा। एंड फ्रेंड्स अंदर देखते हैं तो आयफर एदा का इंतज़ार कर रहे थे। फिर एदा आयफर के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसने ये सब उन्हें पत्र के द्वारा बताया। वेल एदा ने अब अपनी चाची को सारी चीज़ें बता दी थी उस सेंटिंग वॉल के विषय में। फिर उसे बोलती है कि तुम माफ़ी मत मांगो। एदा को बताती है कि मैं घंटों से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करी हूँ ताकि मैं उससे इलेक्ट्रिकन को कॉल करूँ और फिर कई बातें बोलूँ। फिर आयफर एदा को सजेस्ट करती है कि वो सिरकान और उसकी फैमिली से दूर हो जाए। फिर कहती है कि उन लोगों की भी गलती है इस काम में। तो एदा उनका साइड लेती है और बोलती है कि वे लोग को भी नहीं पता था इस बारे में। तो बोलते हैं ठीक है, मैं उन्हें इसके लिए दोष नहीं देती हूँ कि लेकिन क्या उन्होंने आपको इस 2 महीनों के उस अनुबंध में चोट नहीं पहुँचाया, मुझे बताइए। तो एदा बोलती है हाँ, इस बार सिरकान ने आपको सच बताने से ज़्यादा अच्छा आपको छोड़ना समझा। एदा बोलती है कि आदम और सिरकान ने मुझे बताने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने ही उनकी बात नहीं सुनी। फिर ऑफिस में एफे को किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं अपना काम निपटा कर जल्दी ही आ रहा हूँ इटली। फिर उन्हें एक सजेशन देता है कि एदा को उनका आदत लगने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए वो एदा को समय दे। फिर वो फेरेट के शेयर्स खरीदने की बात करता। फिर पिरिल और एंगिन को एक साथ सोते हुए दिखाया जाता है। तभी फिरिल का फ़ोन बजता है। उसे एक अमेरिकन क्लाइंट का कॉल आता है जो कि एक 4 स्टार शेफ़ है। वो उनके गोल्फ रिजॉर्ट में आने वाला था और उसे उसके किचन में कुछ चेंजेस चाहिए थे। वही सब वो पिरिल को बता रहा होता है। और एंगिन को जब पिरिल ये सब बताती है तो पिरिल को एंगिन बोलता है कि सब कुछ संभाल लेंगे हम, और फिर उसे अपनी मॉम डैड से मिलाने की बात करता है। तो पिरिल बोलती है कि मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। नेक्स्ट डे एदा सिरकान के ऑफिस में आती है। फिर ऐसे से बोलता है कि वो जल्दी ही जा रहा, मतलब कल ही जा रहा। और एदा बोलती है मुझे लगा था कि तुम कुछ दिन रुकोगे। एंड वो एदा को एक प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए बोलता है जिसके लिए कि एदा वहाँ पर अकेली रहेगी। फिर सिरकान वहाँ से क्रॉस होता है और फिर बोलता है एदा हमें गोल्फ रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, और फिर उसे अपने कैबिन में बुलाता है। फिर एदा सिरकान को बताती है कि वो ऑफिस छोड़कर जा रही है एफे के जाने के बाद। तो सिरकान बोलता है आप ऐसा करने वाले हैं। फिर एदा सिरकान एंड्रोम पेरिल लैला फेरेट सलीन सब कोई मीटिंग में जाता है। फिर उस परियोजना के बारे में स्पीच दे रही होती है और सिरकान अपने ही विचारों में डूबा रहता है। और फिर वो पूछती है कि क्या सिरकान आप मुझे सुन रहे हैं। तो सिरकान बोलता है हाँ मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम लगे संभाल लोगे। पिरिल बोलती है मुझे नहीं लगता कि हम इसे 2 दिन में पूरा कर पाएंगे। और फिर उस शेफ़ की काफ़ी सारे आइटम्स जो उसने मंगवाए हैं वो हमारे पास अनअवेलेबल है। तो फिर सिरकान फेरेट से मदद मांगता है कि क्या आप हमारी इस परियोजना में साथ देंगे। तो फिर फेरेट मान जाता है। फिर एंगिन एदा को देखता है और फिर उसे याद आता है कि वो आज ऑफिस में बहुत बिजी है, इसलिए सिरकान और एदा को गोल्फ रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए जाना, सभी चीज़ों का रिव्यू अपने आई से करना है कि क्या सभी चीज़ें ठीक है या नहीं। एदा उन्हें बोलती है कि मैंने सुश्री आदिल से बात की है और ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर सिरकान एंगिन की ओर देखता है तो एंगिन बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आप आज ऑफिस में बहुत बिजी हैं सिरकान, तुम आज ऑफिस नहीं छोड़ सकते। फिर आयफर चिल्लाते हुए आयरन हनम और सिरकान के घर में आती हैं और फिर वो इलेक्ट्रिकन को याद करी थी। लेकिन तभी उनके पास सैफी भागता हुआ और रोते हुए आता है और बोलता है कि आयरन हम सदमे में हैं और फिर वो हिल डुल नहीं पा रही है। और फिर आयफर उसके पास जाकर बैठती हैं और फिर उसे सांत्वना देती हैं। फिर अदा को सिरकान ऑफिस में कुछ करते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान उसके पास आता है और फिर बोलता है कि आप सच में यहाँ से जाने वाले हैं। तो अदा बोलती है हाँ मैं जाने वाली हूँ। सिरकान बोलता है कि आप कुछ नहीं ऐसा है जो कि आपको रोक सके। तो फिर अदा बोलती है हाँ है ना, आप यहाँ पर आए हैं, ज़रूर आपको कोई काम होगा तभी आप मेरे पास आए। तभी अदा सिरकान की ओर देखती है और बोलती है कि आप अनुबंध तोड़ रहे हैं। तो फिर सिरकान बोलता है नहीं, मैं आपसे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। फिर अदा उस डिस्टेंस को मेजर करती है। फिर सेलीन सिरकान के पास आती है और फिर बोलती है कि वुमेन्स विथ पर्ल स्माइल कैंपेन ने बहुत अच्छा किया और फिर वो चाहते हैं कि आप और अदा इससे मैगजीन का फ्रंट पेज बने। सिरकान इससे मना कर देता है और फिर सेलीन जा रही होती है तभी से अदा उसे रोककर बोलती है कि आपने मेरी राय नहीं पूछी, मैं चाहती हूँ कि मैं इस फोटोशूट में पार्टिसिपेट करूँ। और फिर वो सेलीन को फोटोग्राफर से मिलने की बात करती है। फिर दूसरी ओर आयफर और आयदन हनम को दिखाया जाता है। वेल आयफर के आने से आयदन हनम की तबीयत में थोड़ी सुधार आ रही थी। फिर लैला को सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है और फिर सिरकान से फिर से अदा के लिए कुछ काम करने बोल रहा था उसे। तो फिर लैला बोल देती है मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो सिरकान से फाइनली मनाता है और फिर बोलता है कि आप अदा के पॉकेट में ये अंगूठी डालेंगे। एंड लैला वो काम करने के लिए तैयार रहती है।
फिर सिरकान के ऑफिस में सरीन आती है और फिर सिरकान से बोलता है कि आपने टीवी पर खबर देखी हो कि मैं चाहता हूँ कि जिसने भी ये खबर फैलाई है मेरे और अदा के ब्रेकअप के बारे में, उस पर मैं केस करना चाहता हूँ, लेकिन ये बातें अदा को मत बताना। और फिर सरीन सबके लिए हामी भर देती है। एंड फिर जब सरीन ऑफिस से जारी होती है तो फिर अदा उसे रोकती है और फिर पूछती है कि सिरकान ने क्या कहा। सरीन उसे बताती है कि सिरकान पपराजी पर केस करने वाला जिसने भी ये खबर फैलाई है उस पर। तो फिर अदा बोलती है इससे मेरी रेपुटेशन को बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैं सिरकान पे केस करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ। तो फिर सरीन बोलती है आप कर सकता। फिर वो दोनों सिरकान को नीचे दिखाने का बहुत बड़ा प्लानिंग वर्क करते हैं। फिर दूसरी ओर सैफ़ी और आदिल नम के पास से आयफर जा रही होती है, तभी आयफर के पास सैफ़ी दौड़ते हुए आता है और फिर बोलता है कि आप जब तक थी तब तक आदिल नम की तबीयत में सुधार आ रहा था, प्लीज़ आप चलिए। और फिर आयफर मान जाती हैं और उसके पास जाती हैं। फाइनली लैला कामयाब हो जाती है सिरकान के दिए हुए अंगूठी को अदा के पॉकेट में डालने में। फिर अदा सिरकान के ऑफिस में जाती है और फिर सारे प्रोजेक्ट उसे दे देती है जिससे कि उसने कंप्लीट किया, और बोल देती है कि अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं रहा। और फिर सिरकान उसे रोकने के लिए बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर अदा बोलती है कि तुम मेरे साथ बहुत अस्थिर हो, इसलिए मैं नहीं रुक सकती यहाँ। फिर जब जाती हैं तो वो देखती है कि आदर उनकी सांस बंद हो रही है और फिर वो उनकी हेल्प करने लगती है। फिर एफ़े को अदा के पास आते हुए दिखाया जाता है और फिर एफ़े अदा को बोलता है कि मैं कल जा रहा हूँ, मैंने फ़्लाइट टिकट्स बुक कर ली। और फिर अदा सुनकर ये सभी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। सरीन को लैपटॉप पे कुछ काम करते हुए दिखाया जाता है और फिर उसे अदा और सिरकान के अनुबंध लीक वाले टॉपिक पे कुछ याद आता है और फिर वो फातिमा नाम की न्यूज़ रिपोर्टर को कॉल करके इसके बारे में सवाल पूछती हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती हैं। और फिर वो सेलिन को कॉल लगाती है, लेकिन सेलिन कॉल नहीं पिक करती है, तो वो सिरकान के ऑफिस जाने लगती है। फिर अल्लाह का सिरकान को बता देती है कि उसने अंगूठी डाल दी है और सिरकान उसे शाबाशी देता है। फिर आदिल हमको दिखाया जाता है जो कि आफर के घर में शिफ्ट हो रही थी अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। वाह भाई वाह। अदा के फोटोशूट के दौरान सिरकान भी वहाँ आ जाता है और फिर वो पूरे टाइम अदा को देखते रहता है। जब अदा एयर हॉस्टेस की ड्रेस में आती है तब सिरकान को अपने और अदा के बीच का इंसिडेंस याद आने लगता, जब वो और अदा साथ में प्लेन में गए थे तब का। फिर उस न्यूज़ रिपोर्टर फातिमा को दिखाया जाता है जो कि सेलिन को कॉल करती है और फिर पूछता है कि आपने कहा था कि सिरकान मुझ पर केस नहीं करने जा रहा और फिर सिरकान मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, वो फिर से मुझ पर केस करने के लिए बात कर रहा है और फिर सेलिन ने मुझे कॉल किया था इसके लिए। फ़ोटोशूट के बाद वो फोटोग्राफर अदा को अपने साथ कहीं खाने पे इनवाइट करता है और फिर अदा मान जाती है और बोलती है कि मैं चेंज करके आती हूँ। और फिर जब वो चेंज करने जाती है तब फिर वो उस फोटोग्राफर के बाद सिरकान जाता है और फिर उसे बोलता है कि अगर आप अदा के साथ गए तो आपके लिए बहुत बुरा होगा, और मैं और अदा प्रेमी हैं। और उसे कुछ बहाना करने के लिए बोलता है और फिर वो फोटोग्राफर ऐसा ही करता है, वो बहाना करके वहाँ से चला जाता है। फिर आफर को एक घर में आदिल हमको दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर फीफी भी आती है और फिर उन्हें देखकर चौंक जाती है और फिर आफर उन्हें फीफी को बताते हैं कि इनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए ये हमारे साथ थोड़ी देर वक्त बताने आई हैं बस। फेरिट और एफ़े को बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर वे लोग उस रहस्यमयी साथी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि एफ़े की जगह लेने वाला था। सलीन उनके पास आती है और फिर पूछती है सलीन के बारे में। अदा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुंचती है गाड़ी से और फिर वो देखती है कि सिरकान भी वहाँ पर उसका वेट कर रहा है और फिर अदा उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सिरकान बोलता है कि मेरी मॉम यहाँ पर है। तो अदा बोलती है ये हो ही नहीं सकता। और फिर वे दोनों बेल रिंग करते हैं और फिर अदा आयफर से पूछते हैं कि क्या आयदन हम यहाँ है। तो फिर आयफर बोलते हैं कि तुम 1 मिनट रुक जाओ और फिर सिरकान से बात करने की बात करती हो। तो फिर अदा बोलती है मैं भी सुनना चाहती हूँ कि आप क्या बात करना चाहती हैं। फिर फाइनली अदा को पता चल जाता है कि आयदन हम यहीं पर है और सिरकान अपनी मॉम से मिलने की इच्छा जताता है। और आयदन हम सिरकान से मिलकर बोलते हैं कि थोड़ी देर रुको, यहाँ पर रहने से हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं, हम कॉफ़ी पीकर साथ में जाएंगे। और सिरकान इसके लिए मान जाता है। और दूसरी ओर आयफर और अदा को दिखाया जाता है जो कि फूल वाले शॉप पे बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं कि देखो वे हमारे घर पे भी कब्जा कर चुके हैं अब। फिर एफ़े को दिखाया जाता है जो कि सलीन से बात करने जाता है और फिर उसे अपने शेयर से उस एफ़े के नाम करने के लिए बोल देता है और फिर वो बोलती है मैं तुम्हें समझी नहीं। तो फिर एफ़े बोलता है तुम जल्दी ही समझ जाओगी। फिर सिरकान को अदा के डाइनिंग में टहलते हुए दिखाया जाता है और फिर अदा वहाँ पर काम कर रही होती है और फिर वो सिरकान को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन सिरकान बोलता है कि मैं खाना खा कर जाऊँगा। तो फिर अदा बोलती है यहाँ पर जो भी बना आप नहीं खा सकते वो सब। सिरकान वहाँ से एक जंक फूड का पीस उठाता है और फिर उसे खाता है और फिर अदा बोलती है ये शायद तुम्हारी जीवन का पहला जंक फूड का पीस होगा। तो फिर सिरकान बोलता है नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बदल जाऊँगा। तो फिर अदा बोलती है आपका बदलना क्यों ज़रूरी है। तो सिरकान बोलता है तुम्हें पता है कि मैं क्यों बदलूंगा। तो अदा उसे बोलती है कि अनुबंध के अनुसार आप मुझसे व्यवसाय के अलावा और किसी बारे में बात नहीं कर सकते हैं। और फिर तभी अदा की गेट पे टॉकिंग होती है एंड कैसे और वहाँ पर वो फोटोग्राफर था। फिर मेलो को दिखाया जाता है जो कि घर आ रही होती है और फिर वो देखती है कि एक आदमी उनके घर पे नज़र रखे हुए था और फिर वो जब उसके पास जाती है तो वो भाग जाता है। फिर मेलो घर के अंदर आती है और फिर सभी को बताती है कि हमारे घर पर किसी ने नज़र रखा हुआ था। तो सैफ़ी बाहर जाता है और बोलता है कि मैं ये सब संभाल लूँगा। फिर सैफ़ी बाहर जाता है और फिर उस आदमी से बात करता है और उसकी एक फ़ोटो लेता है और फिर उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि ये ऐसे ही करते रहो, बस पकड़े मत जाना। कल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आदर हम प्री प्लान करके अदा के घर में कब्जा करने के लिए आई हैं, मतलब कि अदा को लेने आई हैं।
फिर एफे को दिखाया जाता है जो कि फातिमा नामक न्यूज़ रिपोर्टर के पास जाता है और फिर उससे सैलीन का नाम निकलवाने की कोशिश करता है कि एफे फातिमा से ये जानना चाहता था कि सिरकान और अदा के बीच जो अनुबंध लीक हुआ था उसके पीछे कौन था, और वो फातिमा को पैसे ऑफर करता है और फिर फातिमा बोल देती है कि उसके पीछे सैलीन थी और फिर वो फेरिट के लिए उसे पैसे दे रही थी। फिर अदा के घर में आते हैं, हमको सिरकान से बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर वो सिरकान को बोलती है कि अगर हम इनके साथ रहते हैं तो फिर हमारे रिश्ते सुधरेंगे। फिर एफे फ़ोन पे बात करता है और बोलता है कि मैंने सैलीन को घेर लिया, आप चिंता मत करिए। सिरकान और अदा किचन में आकर बातचीत करते हैं और फिर सिरकान बोलता है कि मैंने कल तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया था उस होटल में, लेकिन तुम नहीं आई। और फिर उन दोनों के बीच कंक्लूजन में ये निकल के आता है कि वे दोनों अलग अलग होटल में बैठे होते हैं। फिर मैलो सिरकान और अदा के पास आती है और बोलती है कि वो आदमी फिर से आ गया। फिर सैफी और सिरकान उस आदमी को देखने जाते हैं। वापस लौटते वक्त सिरकान को एंगिन और पिरेल वहाँ पर मिलते हैं और फिर सिरकान ने उन्हें बुलाया था। फिर वे लोग भी अदा के घर के अंदर जाते हैं। पिरेल पूछती है कि हम लोग यहाँ क्यों आए, तो एंगिनो से बोलता है कि हम यहाँ पर रिहर्सल करने आए हैं, जब तुम मेरे मॉम डैड से मिलोगी तब के लिए। फिर वे लोग अंदर जाते हैं और फिर फीफी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो मेलो और आयफर के साथ वहाँ पे आती है और फिर बोलती है कि हमारे घर में अभी ये लोग कौन आ रहे हैं और फिर इनका क्या काम है यहाँ पे। तो आयफर बहुत गुस्सा आ जाती है और फिर सबको भगाने के लिए जाती है, मगर वो कुछ नहीं कर पाती और फिर एंके ने रिहर्सल करता है आयदन हनम के साथ और आयदन हनम पेरिल का हाथ मांगने की बजाय अदा का हाथ मांगती है। काफ़ी कचरा होने के बाद सब कोई ग्रुप फोटो करवाते हैं उससे फोटोग्राफर से। एंड फिर एंगिन और पिरिल वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात में सिरकान और सिरकान की मॉम एंड एदा एंड फ्रेंड्स और आयफर सबको इस घर में सोए रहते हैं। और फिर पिरिल ऑफिस जाने वाली रहती है और फिर सैलीन को दिखाया जाता है जिसके पास कैफे आता है और फिर उसे रिकॉर्डिंग सुनाकर उसके शेयर्स खरीद लेता। फिर दूसरी ओर सिरकान अदा को एक परियोजना के बारे में बताने जाता है और फिर उसके शॉप पे थोड़ी देर उसके साथ काम भी करता है और फिर वे लोग परियोजना के लिए साइट पर जाते हैं और फिर सिरकान उस परियोजना के बजाय उसे होटल में लेके आता है और बोलता है कि वो 4 स्टार शेफ़ हमारे लिए खाना बनाएंगे, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ है जाओगी खाना खाने। और फिर वे लोग एक बड़े से होटल में जाते हैं खाना खाने जहाँ पर कि वो शेफ़ रुके हुए थे और फिर सिरकान अदा को फाइनली लिफ्ट से लेकर जाता है। एंड लास्ट में एक ब्यूटीफुल किस के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है गाइस। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अदा और सिरकान फिर से क्लोज आ पाएंगे या नहीं, और एफए का वो गुप्त साथी कौन है, और फिर क्या सरीन के कहने पर फेरिट सिरकान को बता पाएगा कि उसने प्रेस में ये खबर लीक करवाई थी कान के द्वारा, मतलब कि उसकी गलती के द्वारा ये खबर प्रेस में लीक हुई थी कि अदा और सिरकान अनुबंध में है। ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।